गाइस, लवली गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज का दिन जो है ना, आज का दिन अच्छा है। कल की जितनी भी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी ना यार, मतलब बस मैं अपने माइंड से उन सबको निकाल चुकी हूँ अभी। मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि वही है बस यार, अपनी हर दिन जो है ना एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यही हम लोगों ने लाइफ में सीखा है और यही मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में। और बस यही है, अभी आज का दिन जो है बस होप करती हूँ अच्छा निकले। वैसे पूरा दिन निकल चुका है, अभी का टाइम जो हो रहा है ना वो 2 बज रहे हैं दोपहर के। मॉर्निंग नहीं हुआ है, ये आफ्टरनून हुआ। और अभी मैं आफ्टरनून से अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। और चेरी भी जो है ना सो कर के उठ चुकी है, खाना भी खा लिया हमने। चेरी अब सो के उठी है और चेरी का ना मन नहीं करता उठने का, है ना चेरी? क्या हो रहा है ये? हाय चेरी से हाय हाय। चेरी आप हो चेरी? अच्छा बात तो कर दो मम्मा को। नहीं बात कर दो ना, आपके बाल भी कितने खराब हो रहे हैं ना। अच्छा एक बार दोबारा हाय कर दो सबको, हाय हाय। इसे ओह माय गॉड, चेरी तो बहुत गुड गर्ल है ना चेरी? हाँ अच्छा आपके बाल सेट करती हूँ पहले, ठीक है? आपके बाल सेट कर दूँ, कितने गंदे बाल हो रहे हैं। चेरी के भी हेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा मेसी हो रहे हैं। मतलब बाल इसके अभी मैंने बनाए नहीं है क्योंकि सोकर उठी है लेट और बस नहा करके सो गई थी। और अभी मैं इसके बाल वगैरह सेट करूँगी क्योंकि इसके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा कर्ली कर्ली हो जाते हैं अगर इसके बाल सेट नहीं करो तो। अब इसके सोचो मैं छोटी वोटी बना देती हूँ बालों की और तभी इसके बाल जो है सही हो जाएंगे। चेरी चलो आओ, मम्मा छोटी बनाइए आपकी, ठीक है? चेरी की क्यूटी सी मम्मी ने क्लिप लगा दी, दिखा तो दे, कितनी स्वीट लग रही है। सारे बाल आगे आ रहे थे चेरी के, इसलिए मम्मा ने ना स्वीट सी ना चेरी के लिए नहीं छोटी छोटी प्यारी प्यारी डॉल वाली क्लिप्स लगा दी, है ना? कितनी प्यारी लग रही है चेरी। वाओ ब्यूटीफुल। चेरी देख तो ले इधर। पापा कहाँ जा रहे हैं? बच्ची जा रहे हैं पापा अभी चेरी के लिए चिज्जी लेने। वाओ किधर जा रही है? आई अरे कहाँ गिर रही हो तुम, शैतान कहीं की। ओए क्यों रोई? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? किसने डराया? किसने आवाज से डर गई मेरी बच्ची? ऐसे शोर मचा रहे सब, मेरे बच्चे को डरा दिया। एचे वहाँ से आवाज आई है, अभी पिट्टी करके आते हैं इनकी। दादू से शिकायत करेंगे, दाई दादू से। जैजे को बोल दो, जैजे कहाँ है? मेरा बेटा जैजे कहाँ है? जय चाचा अभी आ रहे हैं ना, अभी चाचा आएंगे सबकी पिट्टी कर देंगे चाचू, है ना? भी लाडू क्यों डरती है? चेरी क्यों डरते हो आप तो गुड गर्ल हो यार। इचे रोते नहीं है ना, इचे रोगे तो फिर कैसे बहादुर बच्चे बनोगे, स्ट्रॉन्ग। ओ इचे नहीं रोते ना, तुम तो गुड गर्ल हो। क्लैपिंग करो, वेरी गुड, आप गुड गर्ल हो ना। इचे डरा रहे हैं आवाज करके। हाँ पिट्टी कर दूंगी सबकी मैं। कभी सामान आया है क्योंकि आफ्टरनून में देखे गए हैं 3 बजे करीबन, तो वही है। अभी मैं भी सोच रही हूँ कि सामान लगा देती हूँ क्योंकि वही है ना, पड़ा रहेगा रखा रहेगा तो चेरी भी फिर थोड़ा सा परेशान करती रहेगी। क्योंकि वही है यार, जितना डिले होता रहता है ना उतना और रखा रह जाता है सामान। तो बस अभी मैं भी लगा देती हूँ, तो चेरी मेरी हेल्प कराएगी। चेरी हेल्प कराओगी ना मम्मा साथ? हाँ मम्मा को सामान उठा के देना, ठीक है? मम्मा और चेरी दोनों मिल के लगाएंगे, ओके? हाँ पिट्टी कर देगी चेरी, सबकी पिट्टी कर देगी। इतनी शोर मचा रहे सब, गंदे बच्चे हो रहे हैं सारे, है ना? अभी खाना वाने का कुछ सीन नहीं है क्योंकि आज मम्मी भेज रही है, तो मम्मी जो है ना कड़ी बना रही हैं आज शाम को। तो मम्मी ने आज इसलिए बोल दिया कॉल करके कि तुम खाना मत बनाना, मैं कड़ी बना दूँगी और कड़ी चावल मम्मी भेज देंगी, रोटी मैं बना लूँगी। तो आज खाने से तो मैं टेंशन फ्री हूँ, इसलिए मैं सोची सामान लगा देती हूँ। टाइम है मेरे पास काफ़ी और जल्दी से सामान सेट हो जाएगा अपनी जगह पर, तो मैं भी टेंशन फ्री रहूँगी। नहीं तो रखा रहेगा ना तो जगह घिरता रहता है, मतलब ना वैसे स्पेस कम है वहाँ पे, और स्पेस कम की वजह से ना और 2-4 चीज़ें और आ जाती है ना तो बिल्कुल ही स्पेस ख़त्म हो जाता है वहाँ से। तो बस अभी जा रही हूँ सामान लगाने के लिए। चेरी नो, ये हर बार ऐसे ही करती है, ये क्लिप निकाल देती है अपने सर में से। मम्मा इतनी अच्छी क्लिप लेकर आती है, इसके लिए
हमेशा ऐसी करती है? क्यों निकाली? मम्मा ने लगाई थी ना आपके, सारे हेयर्स खराब कर लिए। देखो कितने गंदे हेयर हो रहे हैं, देखो तुम्हारे। क्या करती है चेरी? दे मम्मा को यहाँ पे क्लिप। चल हाँ चेरी लगाएगी, चेरी को लगाएंगे। लाओ दो, दादू घर जाना है ना, अभी दादू चाचू आएंगे ना, लेके जाएंगे ना आपको। चलो दो जल्दी से क्लिप लगा दी, सुंदर सी बना देती हूँ डॉल आपको दोबारा, ठीक है। और यहाँ पर बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, ये दोपहर से ही चल रहा है, इतना शोर शराबा हो रहा है। और यहाँ पर देखो ये क्या पता नहीं किस चीज़ का काम है, सीमेंट फैला पड़ा है सारे में, रोड़ी बदरपुर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और ये मशीन है ना जो दिख रही होगी आपको, ये मशीन येलो कलर की, इस मशीन में डाल रहे हैं लोग और जो है ना इसको ग्राइंड कर रहे हैं। और पूरी गली में ना शोर मचा रखा है, पता नहीं किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, गॉड नोज। यहाँ पर किस चीज़ की खुदाई हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर है ना यही लगा रहता है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। और मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब ऐसा लगता है कि ना चिड़ियाघर सा हो गया हाँ पूरा का पूरा। ये देखो इतनी तेज़ी से ब्लास्ट होता है ना, आवाज़ इतनी तेज़ आती है। और अभी तो चेरी भी डर गई थी, वो जस्ट यहाँ पे खिड़की पे यहाँ पे खड़ी हुई थी गेट के पास में, पापा को देख रही थी, इसके पापा को संभाल लेने के लिए गए हुए थे चेरी के पापा, मेरे हस्बैंड। तो वो यहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी और एकदम से पता नहीं इसमें से इतनी तेज़ी से कुछ आवाज़ आई, ब्लास्ट सा हुआ जो शायद अभी दोबारा होगा। मैं भी डर गई लिटरली, और चेरी भी इतनी बुरी तरीके से डर गई थी ना, काँप गई लिटरली। पता नहीं क्या काम हो रहा है, गॉड नोस। और अभी बस मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उस रात जो हुआ ना, जो एक दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर करा, एक दिन पहले का 23 जुलाई का, वो उसकी मैं आपको पूरी बात बताऊंगी कि मैंने क्यों हाफ़ शूट करा और अभी हाफ़ मैं इवनिंग में 24 जुलाई से क्यों शूट कर रही हूँ। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। मैंने आप लोगों के साथ में अपना लास्ट वीडियो जब शेयर करा था, आप लोगों ने अगर देखा हो, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा कि वो किस रिलेटेड था। उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ जो मुद्दा 23 जुलाई को उठा है दोबारा से। और अभी बस खाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो खाना मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो सोयाबीन का चूरा होता है वो मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ, और मसाला उसका मैं यहाँ पर बना रही हूँ, अभी आप देख रहे होंगे। और बस यही था यार इवनिंग में, क्योंकि वही था, मॉर्निंग से लाइट भी नहीं थी, रात को शॉर्ट सर्किट भी हो गया था, कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, इसलिए हम मम्मी के घर चले गए थे। और हम लोग सुबह आए हैं वापस, तब इवनिंग मतलब आफ्टरनून तक लाइट आ गई थी 12 बजे तक। उसके बाद मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, खाना बाहर से खाया। अभी शाम को जब मैं सो के उठी तो वही था यार, खाना वाने की तैयारी करनी थी, तो बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। और बस बन के तैयार हो गया है ये सोयाबीन का चूरा। खाना वाना खा लिया है और अभी माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है अगेन। और जो मैंने आप लोगों के साथ में पहला जो व्लॉग अपना अभी हाफ़ शूट करा है वो मैंने 23 जुलाई को शूट करा है, मतलब एक दिन पहले। और अभी जो मैंने खाना बनाने से स्टार्ट करा है ना वो मेरा 24 जुलाई से है। तो यार मतलब मैंने आप लोगों के साथ में अपनी जो लास्ट वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारे बिल्डिंग में ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन चल रही है, वो अगले दिन यानी कि 23 जुलाई को दोबारा से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब कि जो मैंने बताया था, जो लेडीज़ हैं दो, उन्होंने अगेन उस चीज़ को लेकर के दोबारा से हम लोगों के साथ में बदतमीज़ी करी, दोबारा से हम लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मेंटली इतना परेशान कर रखा है उन दोनों ने। मतलब कि पूरी बिल्डिंग, हम लोगों के साथ साथ पूरी बिल्डिंग भी सफ़र करती है कभी कभी, पर अभी जो है ना उन लोगों ने हमारे साथ में इतना बदतमीज़ी कर रखी है, हमारे साथ में इतना परेशान कर रखा है हम लोगों को। एक्चुअली में क्या हुआ ना, केस हमारे जो गेट है, हमने अपना जो एसी लगवाया हुआ है वो स्प्लिट एसी है, तो हमारा अंदर वाले रूम में वो स्प्लिट एसी लगा हुआ है। सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट होती है, जो भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है यार, हमने अपने जो एरिया है हमने सिर्फ उसमें अपनी चीज़ों को यूज़ करते हुए, हर चीज़ को वेल मेंटेन करके और हर तरीके से उसको वेल ऑर्गेनाइज करा हुआ है। हमने किसी का स्पेस को यूज़ नहीं करा। हमने जो एसी लगवाया था वो अप्रैल मिड में लगवाया था, 13 या 11 या 13 के आसपास में, अप्रैल में।
और स्प्लिट एसी है क्योंकि हमारा अंदर का कमरा है, हम यहाँ इस वाले कमरे में बहुत कम बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे जो हमारे जिनके एसी लगा हुआ है विंडो में, उस स्प्लिट का हवा ऊपर आती है और उस जो फ़ैन लगा हुआ है स्प्लिट के अलावा जो एसी है विंडो वाला उसका भी हवा ऊपर आती है, तो इसलिए हम यहाँ इस कमरे में ज़्यादा नहीं बैठ सकते। पर मेरे हस्बैंड फिर भी यहाँ पे वर्क स्टेशन इनका लगा हुआ है, इनको वर्क फ्रॉम होम करना होता है तो वो बैठते हैं पूरा टाइम इतनी गर्मी में। और सिर्फ ऊपर एक हमारे फ़ैन है, कोई एसी नहीं है आसपास में, आप देख रहे हो पूरा कहीं पर कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड जो इस तरह से मैनेज करके चल रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ी दिक्कत भी है, अभी कोलाइटिस का प्रॉब्लम है पेट में। मैंने आप लोगों के साथ कई बार अपनी वीडियो शेयर करी जिसमें मैंने कुकिंग करते हुए ज़्यादातर मिर्चों को अवॉइड करते हुए, जैसे लाल मिर्च वगैरह इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए हरी मिर्च में खाना कई बार मैंने बनाया है। क्योंकि हस्बैंड को कोलाइटिस की दिक्कत है तो इसलिए वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, अभी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और फिर कुछ कोरोना की वजह से भी उन लोगों को सबको वर्क फ्रॉम होम ही बोला था और अभी तक वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो हम लोगों ने अंदर एसी लगवा रखा है, स्प्लिट एसी, उसका जो वायर है, जो फ़ैन है, हमने अपने विंडो पर नहीं लगवाया हुआ क्योंकि हमारे इस विंडो पर जाल लगा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने अभी 8-9 महीना पहले विंटर्स में जो था शिफ्ट करा, तो उस टाइम एसी की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने यहाँ पे जाल लगवाया है बाहर, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह, मैंने आप लोगों के साथ कई बार वीडियो अपनी शेयर करी है, मैं कपड़े सुखाती हूँ, वहाँ पे पौधे वगैरह भी रखे हुए हैं, सब कुछ है। अब गर्मियों में हमने जब एसी लगवाया तो हमने अपने सिर्फ डोर के ऊपर जो हमारा एंट्रेंस है, जहाँ पर हमारा गेट स्टार्ट होता है, उसके ऊपर में हमने जो फ़ैन है इसका, जो ब्लोअर है जहाँ से हवा गर्म खिंचती है बाहर जाती है, वहाँ लगवाया हुआ है। किसी के गेट के आगे नहीं है, किसी के कुछ भी वहाँ पे स्टक नहीं हो रहा कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी किसी के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पूरी बिल्डिंग में। हमने सबकी सहमति से जो है उनसे ओपिनियन लेकर के, सबकी सहमति के साथ में ये चीज़ हमने डिस्कस करके ही करा है। और हमारी जो बगल में रहते हैं उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि हीट जो है वो सबको पता है कि हीट जो जाती है पंखे की, वो जाती है सीधा ऊपर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ या दाएं बाएं। ऐसी हवा कभी नहीं जाती है, चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो। तो हमने जो अपना फ़ैन लगवाया हुआ है बिल्कुल विंडो के जस्ट ऊपर लगवाया है, वो सॉरी एंट्रेंस गेट के जस्ट ऊपर लगवाया हुआ है, और उसका जो ब्लोअर है जो गर्म हवा खींचता है वो सीधा हमारे बाहर जाती है, यानी कि बिल्कुल सामने स्ट्रेट निकलती है उधर की तरफ से जो भी इसकी विंडो है। अब बात यहाँ पर शुरू होती है कि हमारे नीचे मैंने आप लोगों को बताया कि 2 लेडीज़ हैं जो कि अकेली रहती हैं, उनके घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, और उनमें से एक जो है वो बुज़ुर्ग तो नहीं है, आप देखोगे उनको सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में ज़रूर आती है, पर वो लेकिन वो बुज़ुर्ग नहीं है, अच्छी खासी हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उनके साथ में जो उनकी बेटी रहती है वो उनके साथ में है, बाकी उनके घर में कोई मेल मेंबर नहीं है। तो इन लोगों ने पहले भी हम लोगों के साथ में, अभी 2 हफ़्ता पहले ही जब मैं निकल के जा रही थी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए अपने हस्बैंड के साथ में, तब इन्होंने मुझे रोक करके मुझसे बदतमीज़ी से बात करते हुए बोला कि यहाँ से अपना फ़ैन हटाओ, अदरवाइज़ हम, मतलब उनकी टोन ही अलग थी यार, मैं वो टोन यूज़ ही नहीं करना चाहती, और जिस तरीके से उन्होंने बोला मुझसे, मुझे बहुत गंदा लगा। तो मैंने इस चीज़ का जवाब दिया कि आप मेरी मदर इन लॉ से बात करना, फ्लैट उनके नाम पर है, हमने उनकी परमिशन ली और आजू बाजू सबकी परमिशन ली है, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आप नीचे रहते हो तो हवा आपके पास नहीं आती, और अगर फर्दर आपको कुछ भी बात करनी है आप मेरी मदर इन लॉ से बात करिएगा, जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बात बोली। उसके बाद मैं नीचे उतरी तब इन लोगों ने मेरे साथ में, मतलब पीछे से पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोला, मैंने उस टाइम पे भी अवॉइड करा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आज की जनरेशन है, हम किसी को बदतमीज़ी नहीं करना चाहते, और हम बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें ये सब सिखाया गया है, तो हम किसी से बदतमीज़ी नहीं करते हैं। जब से हम यहाँ पर आए 8 महीने से, इन लोगों को पता नहीं किस चीज़ की दिक्कत है, हर चीज़ में रोका टोकी, हर चीज़ में इनकी परमिशन लेना, हर चीज़ में इनको मतलब हमारी फैमिली ही दिखती है पूरे बिल्डिंग में, और कई बार हमसे, हमारे अलावा भी ऊपर जो फ्लोर्स हैं उनको भी हर चीज़ में रोका टोकी, इवन हमारे को, पूरे फ्लैट को भी छोड़ो, आप गली में भी सबसे लड़ती हैं, और इनका ये बिहेवियर है। अब आप समझ जाइए किस तरह की लेडी हैं। और बस एक इन्होंने जो अपने लिए लगाया हुआ है, वो एक स्टैंप लगाया हुआ है कि हम अकेली विमेन हैं, हम अकेली औरतें हैं, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मुझे दिक्कतें हैं, तो मेरे को आप सबसे पहले सुनोगे, चाहे वो कहीं पर भी जाए, चाहे वो किसी पुलिस स्टेशन जाए, चाहे वो कोर्ट जाए। तो ये लोग इस चीज़ का इतना गलत फ़ायदा उठाया है। आज मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ हम फेस कर रहे हैं, और हम लोगों को जो चीज़ें हो रही है ना, सफ़र कर रहे हैं,
उसमें मेरी बेटी भी पिस रही है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी 1.5 साल की है और उसको अभी कुछ भी पता नहीं है। और हम लोगों का इस तरह से मेंटली हैरेस कर रखा है, इन लोगों ने मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी कोलाइटिस की प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा परेशान है, मैं घर के कामों को लेकर के अपनी बेटी को संभालने में इतनी व्यस्त हूँ, व्लॉगिंग में अपना मैं टाइम स्पेंड करती हूँ और मेरी बेटी अकेली, हम 3 लोग यहाँ पे रहते हैं। उसमें इनको ये दिक्कत है कि हमारा फ़ैन हटवाएंगी और हर तरह का एक्शन लेंगी, चाहे इन्हें कोर्ट जाना पड़े चाहे कुछ भी। पर यार हम लोग इस तरह के नहीं हैं, हम लोग कभी नहीं चाहते कि किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम हो। और ना ही हमने जब ये सब सिचुएशन हो गई थी हमने डिस्कस भी करा इस चीज़ को लेके, पर इन लोगों ने वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं करी। फाइनली क्या हुआ, इन लोगों ने पुलिस को कॉल करा, पुलिस आए, उन्होंने देखा कि हमने अपनी जगह पर फ़ैन लगाया। उन्होंने ये चीज़ सबसे पहले ऊपर चढ़ते ये बात बोला कि आप लोगों ने अपनी जगह लगाया हुआ है, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपकी जो हवा जा रही है वो सामने जा रही है, वो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता इस चीज़ का। तो ये चीज़ उन्होंने भी समझी पुलिस ने, पर उन्होंने पता नहीं क्या बात करा उनसे, अपना पता नहीं कहाँ कहाँ का फेक प्रूफ दिखाया कि हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है। गॉड नोज़ कि इन लोगों ने कैसे प्रिपरेशन सारी चीज़ें बना करके क्या क्या इन लोगों ने बोला। और मतलब लेकिन फिर भी जो है ना, पुलिस ने हमारा साइड लिया कि अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप भी जा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो इनके लिए कि आपको परेशान कर रही हैं। पर हम इस तरह का कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग इस बैकग्राउंड से नहीं हैं। मैं कभी नहीं चाहती, ना मैं मेरे हस्बैंड चाहते कि हम लोग इन चक्करों में पड़ें किसी भी तरह के। और इन लोगों ने हम लोगों को इतना परेशान कर रखा है, इतना ज़्यादा। और अभी भी वो चीज़ जो है ना, मैटर को वो अपने तरीके से सॉर्ट आउट करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ को लेकर के इतना अपने आप को दिखाती हैं कि हमारे अंदर बहुत पावर है या हम कितनी ज़्यादा पावरफुल लेडीज़ हैं, कि हमारी कहाँ कहाँ तक अप्रोच है। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हम एक औरत हैं। तो यार औरत मैं भी हूँ, मैं भी लेडी हूँ, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। तुम तो अपने उस कैटेगरी से निकल चुकी हो जो तुम्हें थी। तुम्हारी ना फैमिली है, ना तुम्हारे कोई घर में आसपास तुम्हारे कोई रिश्तेदार है, ना कोई तुम्हारी फैमिली है। तो तुम इस चीज़ का और फ़ायदा उठाती हो कि हमारे घर में कोई नहीं है। यार हम लोग जो है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, तो इस चीज़ को लेकर के हमारा बहुत मुद्दा चल रहा है अभी, और अभी वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और इतनी मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं वर्ड्स में नहीं बता पा रही हूँ शायद से। आप मेरी फीलिंग्स को समझोगे, इमोशंस को समझोगे कि मैं आप लोगों के साथ में क्यों डिस्कस कर रही हूँ ये चीज़। इसलिए क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के साथ में मैं ये सब चीज़ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि अभी इस टाइम पे हम कितना मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। क्योंकि उन दोनों औरतों ने हमारा बहुत बहुत ज़्यादा जीना हराम कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है उन दोनों ने। और हम चाह कर भी एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम उस लेवल के है ही नहीं। वो खुद अपने मुंह से बोलती हैं कि हम तो कोर्ट कचहरी और ये सब जो कोर्ट के केसेस होते हैं, पुलिस वगैरह, हम तो बहुत चक्कर लगाते रहते हैं, हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम तो गली मोहल्ले के भी अगर कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं तो हम तो जा सकते हैं आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना ये है, पर हम ऐसे नहीं हैं, हम इस तरह के लेवल पे नहीं आते हैं। तो यार ये चीज़ जो है ना, अब पता नहीं कब सॉर्ट आउट होगी, गॉड नोज़। और भगवान देखने वाला है कि हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने सभी बिल्डिंग वालों का सबसे फीडबैक लिया, सबने अपना फीडबैक दिया सिग्नेचर के रूप में साइन करके कि हमारे को आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपके फ़ैन जो लगा है आपका, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पूरी बिल्डिंग में इन 2 लेडीज़ को दिक्कत है जो कि ये गलत फ़ायदा उठा रही हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए, जो हम लेंगे, डेफ़िनेटली लेंगे, पर वो अलग तरीके से। और देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें मेरे जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है, वो पूरा सपोर्ट में है हमारे, कि तुम बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, हम तुम्हारे साथ में फुल सपोर्ट में हैं। और इवन गली वाले भी काफ़ी कुछ उनके बारे में जानते हैं, लेडीज़ के बारे में, कि किस तरह की उनका नेचर है, किस तरह का उनका बिहेवियर है, किस तरह से वो लोगों से लड़ती हैं। तो एट लास्ट बस मैं यही कहना चाहूँगी यार कि मतलब किसी को इतना मेंटली टॉर्चर मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, किसी के घर में क्या दिक्कत है। और अभी जो सिचुएशन है ना कोरोना की, उसमें हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, आसपास में ऊपर नीचे सबको आगे से आगे बढ़कर हेल्पिंग हैंड देना चाहिए अपना। पर यहाँ पर जो है ना, उन 2 लेडीज़ के साथ में, सिर्फ उन 2 लेडीज़ के साथ में ये प्रॉब्लम है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पूरे बिल्डिंग में परेशानी क्रिएट कर रखी है, इशू क्रिएट कर रखा है।
तो यार बस मैं यही बोलूँगी कि अभी आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे कि हम कितना मेंटली स्ट्रेस्ड है सीरियसली, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के हम कभी आए नहीं। हम लोगों ने कभी इस तरह का मुद्दा फेस नहीं करा है। जब से हम यहाँ पर आए हैं 8 महीने से, तब से हम ये सब फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने बताया आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में, जब मेरे हस्बैंड वगैरह शिफ्टिंग कर रहे थे, मैं तो अपने घर थी, तब भी लोगों ने मुद्दा क्रिएट करा कि यहाँ पर जो वाइट वॉश होगा, जो भी स्टेयर्स पे जो हमारे चढ़ते हुए स्टेयर्स हैं हमारे ऊपर चढ़ने की, उस पर हमारी परमिशन से कलर होगा, जो भी कलर हम बोलेंगे वो करवाना होगा आपको। तो यार ये हमारी प्रॉपर्टी, हम कोई रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, हम अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, ये हमारा घर है। हम कुछ भी करवाएं, उसको कुछ भी कलर करवाएं, चाहे अच्छा कराएं बुरा कराएं, आपको कोई राइट नहीं बनता। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग इस चीज़ को लेते हैं ना, इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं ना, तो यार ये चीज़ बहुत गलत है। किसी के घर की प्रॉब्लम को समझो कि किसी के घर में क्या दिक्कत चल रहा है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ को और परेशान मत बनाओ, मत परेशान करो किसी को। भगवान पे भरोसा रखती हूँ, हमेशा भगवान ने मेरा साथ दिया है, कभी कुछ गलत नहीं होने दिया, और अभी मुझे भगवान पे भरोसा है कि भगवान हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोग सच का साथ देते हैं। हम लोग बहुत इस चीज़ को लेकर के, हमारे दिल में सच्चाई है, हम सच बोलते हैं, और हमने कभी किसी का गलत नहीं करा, किसी को हर्ट नहीं करा, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करा। हमने हर वे में कोऑपरेट करा। हमारे भी नीचे फ़ैन लगा हुआ है एसी का, हमारे भी विंडो से गर्म हवा आती है, पर जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए हमने भी उनकी प्रॉब्लम को समझा कि चलो उनके भी स्पेस नहीं है, तो अगर हमारे इधर लगा रखा है उन्होंने बाहर, तो उनकी जो हवा आती है हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए। मेरे हस्बैंड पूरा दिन यहाँ पर, वर्क स्टेशन इनका यहाँ लगा है, पूरा दिन गर्मी में बैठे हुए सिर्फ एक पंखे की हवा के नीचे काम कर रहे होते हैं। मैं जानती हूँ कि वो सिचुएशन क्या होती है उनकी, और यार ये जो है ना, ये बहुत गलत है, और इसके लिए हम स्टैंड ज़रूर लेंगे और वो लेकर रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। और बस मैं भी आप लोगों के साथ में यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, और बस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी, और बस अभी आप लोगों से यहीं पर एंड करती हूँ ब्लॉग को। आई होप आप लोग समझोगे और हमारा साथ देंगे। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।